जब आप एक चीज का इरादा कर लेते हैं ना तो 50% काम वही हो जाता है। अगर लाइफ का मतलब सिर्फ पैदा होना, खाना पीना, सोना और मर जाना है तो फिर लाइफ ही क्या है? आपके इख्तियार में सिर्फ दो चीजें, नियत और मेहनत, एंड लीव रेस्ट ऑन अल्लाह। मैं इस टर्म को भी नहीं मानता, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। वर्क अंटिल योर आइडल्स बिकम योर राइवल्स, डोंट बी द फॉलोअर, ट्राई टू बिकम द ट्रेंड मेकर। मैं 2010 से आज तक रात में नहीं सोया हूँ, फजर के बाद सोता हूँ। गलत अप्रोचेस क्या है? हमने अल्लाह के निजाम से टक्कर ली हुई, फजर का वक्त रेस बट रहा है, हम सो रहे हैं, तो फिर रो रहे हैं। इस्लाम मजहब इसका दामन हाथ से नहीं छोड़ना है, इसके बगैर तो कामयाबी है ही नहीं। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई एंड कीप फेथ इन अल्लाह। मैंने आईजी मोटरवे को एक सजेशन दी कि मैं आपके मोटरवेज को टोल प्लाजा फ्री, ह्यूमन फ्री, सीसीटीवी फ्री कर सकता हूँ विदाउट M10। सर आपने इतनी बड़ी कामयाबी माशाल्लाह पाकिस्तान में हासिल की है, आप सोसाइटी को पे बैक किस किस तरह से कर? सर मैं इस वक्त तकरीबन 9 ऑनररी पोजीशंस रखता हूँ। मैं एक यूथ फाउंडेशन है, मैं उसमें एज डायरेक्टर IT, ताकि हम अपने यूथ को एम्पावर कर सकें। मैं FPCCI की 4 स्टैंडिंग कमेटीज का मेंबर हूँ। इसके अलावा मैं नेशनल AI थिंक टैंक का मेंबर हूँ। मैं डिजिटल पाकिस्तान का पार्ट हूँ। मैं कंज्यूमर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का वाइस चेयरमैन हूँ फॉर IT एंड टेलीकॉम। मैं 5 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर हूँ। तो मैं उन यूनिवर्सिटीज में जाके उनके करिकुलम को, हम लोग जो एकेडमिक इंडस्ट्री का गैप है उसको रिड्यूस करने पे काम कर रहे होते हैं। टाइम इज मनी, हमारे यूथ के पास बेस्ट फॉर्म ऑफ मनी, यू हैव बेस्ट फॉर्म ऑफ मनी मैन, and that is time. Invest it on yourself. Keep faith on Allah. You will be successful. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों मैं हूं उस्ताद मोइन अख्तर सक्सेस टीम से। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। आज हमारे साथ एक बड़ी ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरी मौजूद है, काजी नौमान मुजाहिद साहब, जिनसे हम सीखेंगे इंशाल्लाह कि पाकिस्तान में रहकर किस तरह से अपनी दुनिया आप पैदा की जा सकती है, कामयाबी के नए नए रिकॉर्ड कायम किए जा सकते हैं। तो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले आप प्लीज़ बताइए कि पाकिस्तान में रहकर आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, आपने शुरू कहाँ से किया और इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं? अच्छा, पहले शुरू कहाँ से किया वहाँ से बात करते हैं। मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद सिंध के एक शीटों वाले घर से, जहाँ पे हम दोपहर में घर में गर्मी में सो नहीं सकते थे, तो वालदा में लेके सीढ़ियों में लेती हैं। गवर्नमेंट स्कूल, पीला स्कूल, वहाँ से पढ़े लिखे और फेडरल बोर्ड इंटर करते हुए और तालीम को मुकम्मल किया। तालीम में भी कुछ चैलेंजेस आए कि जब जो पहला इम्पॉर्टेंट ईयर होता है लाइफ का, 9th क्लास में जब थे, तो उस वक्त जमहूरियत जो है वो पाकिस्तान में नहीं रही, मैं कहूँगा आज़ाद हुई थी। तो कुछ जो सेंटर हमारा बना था वहाँ पे कुछ चीटिंग हुई। चीटिंग का हाल ये था कि जब वो चीटिंग कराने के लिए आए रूम में और उन्होंने मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब की का जो ईयर ऑफ बर्थ था जब वो बताया, तो मैंने कहा आप ये गलत बता रहे हैं, ये तो उन्होंने कहा लिखना लिखो, नहीं तो नहीं लिखो। यानी मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए प्रिपेयर था, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे दादा जो हैं उनका कहना ये था कि ईदर यू शुड बी एन इंजीनियर और अ डॉक्टर, अदरवाइज यू आर एन इलिटरेट। तो टारगेट ये था कि इंजीनियर या डॉक्टर बनना है, तो उसके हिसाब से तो बहरहाल जब 9th का रिजल्ट आया तो बहुत उम्मीद टूट गई कि 10% मार्क्स हमारे काट लिए गए, ब्लैक लिस्ट कर दिया गया चीटिंग की वजह से वो स्कूल। 10% मार्क्स काटे गए, तो आई गॉट 65%। अब मैट्रिक में सबने कहा ये तो मज़ीद गिरेगी, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि मैंने मैट्रिक में मेहनत करके उस परसेंटेज को 71 पे मैं लेके आया। जहाँ मैं हैदराबाद में था वहाँ पे 3 कॉलेजेस थे, एक की मैं फ़ीस पे नहीं कर सकता था और क्योंकि प्राइवेट कॉलेज था, दूसरा जो है वहाँ क्लासेस बहुत कम होती थी, और तीसरा फेडरल बोर्ड था। तो मैंने फेडरल बोर्ड में का जो FG कॉलेज था हैदराबाद कैंपस, उसमें मैंने एडमिशन लिया प्री इंजीनियरिंग में। और लोगों ने कहा कि यार आप पंजाब बोर्ड में जा रहे हैं, परसेंटेज नहीं आएगी, और बहुत सारी बातें थी। बट मैंने कहा कि मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह अचीवमेंट होगी। सो जब इंटर पास आउट किया तो मुझे C ग्रेड मिला था, लेकिन जहन में वही टारगेट था जो फैमिली में दादा ने जो एक टारगेट दिया हुआ था कि आपको इंजीनियर या डॉक्टर ही बनना है, वरना आप सिंपली आप इलिटरेट हैं। सो मैंने इंटर करने के बाद मुझे पता लगा कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जो टेक्निकल बोर्ड्स की 3 सीट्स मौजूद होती हैं, तो मैंने डिप्लोमा करने के लिए मैं कराची में हुआ, और कराची में आकर मैं ना सिर्फ डिप्लोमा में एडमिशन लिया 91 में, बल्कि मैंने साथ साथ PTCL में डेली बेसिस पे जॉब भी शुरू की जी। तो मैं जॉब भी करता था और मैं पढ़ाई भी शुरू मैंने की। तो मैंने इंटर किया, डिप्लोमा किया, BSc किया। और BSc क्यों किया कि जब मैं 4th सेमेस्टर में पहुंचा 91% के साथ मैं पोजीशन होल्डर था, क्योंकि टारगेट सेट था। लेकिन जब मैं 4th सेमेस्टर में था तो उस वक्त NED ने अपनी वो सीटें ख़त्म कर दी। तो बस उसके बाद फिर जब मैं जो है पास आउट हुआ, डिप्लोमा किया, उसके बाद BSc किया कि अब क्या करेंगे, ग्रेजुएशन तो करनी है।
लेकिन उसके बाद फिर जो है वो इंजीनियरिंग में एडमिशन का एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है सर सैयद यूनिवर्सिटी जो उस वक्त कराची में नई नई क्रिएट हुई थी, वहाँ पर मैंने एडमिशन लिया और मैंने अपनी इंजीनियरिंग वहाँ जॉब पे रहते हुए क्रिएट की। और उसके नतीजे में मुझे जो मैं PTCL में जॉब कर रहा था, तो मैं जब इंजीनियरिंग के लिए आया तो इंजीनियरिंग में भी ये पोजीशन थी कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे नहीं कर सकता था। तो मैंने 92 से लेकर 2002 तक मैंने 5 जॉब्स की हैं। आई डिड 5 जॉब्स फॉर 10 ईयर्स। जी हाँ, अब मैं पढ़ता था, पढ़ाता था, जॉब करता था, खेलता था और गाता था, और हर चीज़ में पैसे बनाता था। जो मेरी इंजीनियरिंग है वो 4 साल नाइट शिफ्ट के साथ है, जिसमें मैं सुबह 8 बजे मेरा ऑफ होता था ऑफिस से, और मैं वहाँ से सीधा अपनी यूनिवर्सिटी में पहुँचता था, क्योंकि यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप लेने के लिए अटेंडेंस 90% रिक्वायरमेंट थी। तो मैं डायरेक्ट क्लास ज्वाइन करता था 8:30 पे, और जब 12:10 पे 12:10 PM पे जब ब्रेक होता था उस वक्त मैं नाश्ता करता था। तो बहरहाल ये मेहनत चलती रही, और मुझे जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली तो मेरा नाम ग्रेड 17 के लिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की एक वहाँ पर एक रूल है कि अगर आप जॉब पे रहते हुए आप इंजीनियरिंग करते हैं तो आप ग्रेड 17 के लिए आप क्वालिफाई कर जाते हैं। तो आई वॉज नॉमिनेटेड फॉर दैट, बट जब तक वो नॉमिनेशन की बात आई तो चूँकि PTCL की प्राइवेटाइजेशन वाली बात आ चुकी थी, तो हम वहाँ से मेरा निकलने का मूड हो चुका था कि मैं इस सिस्टम का तो मास्टर हूँ, लेकिन अगर कल यहाँ डाउन साइजिंग होती है तो मुझे बाहर का कुछ नहीं आता। सो आई शुड स्विच टू द एक्चुअल IT इंडस्ट्री, क्योंकि मेरी इंजीनियरिंग जो है वो कंप्यूटर में है, तो मैं टेलीकॉम से IT की तरफ भी स्विच करूँ। एंड ग्रेजुअली आई स्विच टू द प्राइवेट जॉब। मतलब मैंने सबसे पहले PTCL को छोड़ा ग्रेड 17 के बाद, मैंने PTCL को छोड़ा, और PTCL को छोड़ने के बाद मैंने, शायद आप भी सुनेंगे या जो लोग चीज़ सुनेंगे वो कहेंगे कि बहुत ही अहमकाना फैसला था, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं लिटरली, मतलब मेरी थॉट ये थी कि मेरी डेस्टिनी नहीं है, मैं इकबाल का शाहीन हूँ, मुझे कहीं और जाना है। ज़बरदस्त। लिहाजा मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ने का फैसला किया, और गवर्नमेंट जॉब स्विच करने के बाद मैंने MNCs में काम किया। मैंने कुछ बड़े नाम, जो आज के बहुत बड़े नाम हैं, उन कंपनी के साथ काम किया, और मैं ज़रूर उनका नाम यहाँ कोट करूँगा। गैडीटेक एसोसिएट्स एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है, जहाँ से मुझे बहुत लर्निंग मिली, और मैंने उनके थ्रू मैंने तकरीबन 300,000 कस्टमर्स राउंड द ग्लोब मैंने असिस्ट किए, और दुनिया के तमाम पेमेंट प्रोसेसर्स के साथ काम किया, और वहीं रहते हुए मैंने ये काम सीखा कि मैं वहाँ चार्जबैक स्पेशलिस्ट और स्कैम डिटेक्शन एक्सपर्ट भी बना। ये सफ़र चलता रहा। अच्छा, उस जॉब से पहले, गैडीटेक की जॉब से पहले, मैं जहाँ जो मेरी उससे पहले की जॉब थी, वहाँ एक दफ़ा ये मिसहैप हुआ कि हम फ्राइडे के दिन घर वापस आए, और सैटरडे को HR की कॉल आई कि सॉफ्टवेयर बंद हो गया। तो बड़ा एकदम एक पैरों तले ज़मीन निकल गई कि ये क्या हुआ है। सो मैंने सोचा कि ये नौकरी जो है ये तो कहीं भी साथ छोड़ जाएगी, लिहाजा बिजनेस करना चाहिए। देखिए आप, हमारे भी क्या क्या ख्वाब थे, पाई पैसा था नहीं, और हमने कहा हमें बिजनेस करना है। तो मैं रात 10 बजे से लेके 3 बजे तक मैं लैपटॉप यूज़ करता था, जिसमें मैं जॉब भी अप्लाई करता था और गूगल आजम से बिजनेस करने का तरीका पूछता था। मुझे 20 दिन बाद जॉब मिल गई गैडीटेक एसोसिएट्स में, बट मैंने जो अपना टारगेट सेट कर लिया था वो मैंने ख़त्म नहीं किया। मैं वो सर्चिंग तकरीबन 8 महीने तक मैं सर्चिंग करता रहा। एंड आफ्टर 8 मंथ्स जब मैंने अपना लैपटॉप क्लोज किया, आई हैड 7 प्रोडक्ट्स टू सेल विदाउट इन्वेस्टिंग एनी सिंगल पेनी, जो मैं आज तक बेच रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं फुल टाइम जॉब करूँगा, जॉब भी हलाल करनी है फॉर श्योर, तो 9 आवर्स वहाँ देने, पार्ट टाइम बिजनेस करूँगा, और जिस दिन मेरा किचन पार्ट टाइम बिजनेस पे आएगा उस दिन मैं जॉब से फुली बिजनेस तरफ आ जाऊँ। इट टुक 7 ईयर्स, 7 साल लगे, और जो मेरी आखिरी जॉब थी वो 10 Pearls के साथ थी। मैं डेवलप्स हेड था, और आई एम प्राउड कि जो फॉर्चून 50 कंपनीज हैं, मैं 10 Pearls के प्लेटफॉर्म के थ्रू वहाँ पर, कोका कोला वाज माई कस्टमर विथ 3 मिनट SLA अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए पाकिस्तान ने बड़े बड़े गौरे नाया पैदा किए, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मट्टी का ढेर हूँ, अभी मैं स्टिल आई एम ट्राइंग टू बिकम सक्सेसफुल। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू बिकम सक्सेसफुल, स्टिल आई एम लर्निंग। बट पाकिस्तान ने बड़े बड़े गौरे नायाब पैदा किए। सो हमने दुनिया में जो आप जितने बड़े लोगों के नाम लेंगे ना, तो बड़ी कंपनीज और जाइंट्स के नाम लेंगे, उनकी सफ़ों में आपको पाकिस्तानी ज़रूर मिलेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है। सो मैं खुद, मतलब जब मैं 10 Pearls में असिस्ट करता था, तो मैंने 2017 में बिजनेस की तरफ क्विट किया कि ठीक है जी, अब मेरा किचन जो है वो बिजनेस पे आ चुका है, लिहाजा मैं जॉब स्विच करके बिजनेस की तरफ आया। जब मैं बिजनेस की तरफ आया तो मैंने कहा मुझे अपनी कोई प्रोडक्ट बनानी, तो मेरी प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए। तो मेरे साथ एक मिसहैप हुआ था बैक इन 2015 कि मैं माय फादर वाज इन लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, और
वो बेहोश हो गए, मुझे उनको हॉस्पिटल लेके जाना था, लेकिन जब मैंने एम्बुलेंस के लिए कॉल की तो कराची की जो बड़ी मशहूर NGOs हैं, ईदी, अमन, शिफा, मैंने उनको कॉल की तो उन्होंने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया कि अगले 2 घंटे तक कोई एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं। सो आई टुक हिम टू द हॉस्पिटल इन माई प्राइवेट कार फ्रॉम नॉर्थ कराची टू SIUT, जो तकरीबन कोई 25 से 27 किलोमीटर का एरिया है, और पीक आवर्स में शाम को 4:30 बजे। बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का, शायद मैं भी पाकिस्तान से फ्लाई कर जाता। बट जब मैं ये 2015 की बात है, और 2017 में मेरे माई फादर वॉज एक्सपायर्ड इन 2015, और उसके बाद जब 2017 में बिजनेस करवाया तो मैंने कहा कि यार मुझे हेल्थ केयर सेक्टर में कुछ करना चाहिए। मतलब क्यों हम सिस्टम को, और हमेशा पाकिस्तान से हम कुछ मांग रहे होते हैं, हम देते क्या है पाकिस्तान, हम सिस्टम बनाते क्यों नहीं है? वी कीप स्प्रेडिंग टू द सिस्टम एंड द गवर्नमेंट, बट हमने खुद क्या किया? ठीक है, सो मैंने कहा कि विजन ये था कि अगर पिज्जा गारंटेड है 30 मिनट के अंदर, तो फिर खून क्यों नहीं मिलता? अगर उबर या करीम आपको 3 से 5 मिनट में पिक करने के लिए बगैर रास्ता बताए आ सकती है, तो फिर एम्बुलेंस को रास्ता क्यों बताना पड़ता है? इफ वी कैन टॉक टू आवर लव्ड वंस अक्रॉस द ग्लोब, तो फिर घर में 250 बच्चे डॉक्टर होने के लिए क्यों मर जाते हैं? तो सिस्टम तो मौजूद है, बट वो लेविश लाइफ में इस्तेमाल हो रहा है। सही। तो हमने फैसला किया, मैं, मेरे को फाउंडर अदनान चिश्ती एंड डॉक्टर सना, हमने फैसला किया कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहाँ पर हम इन तमाम चीज़ों को जो लेविश लाइफ इस्तेमाल कर रहे थे, इनको हम एमरजेंट लाइफ में लेके आएंगे और उससे हमारे जो हेल्थ केयर सेक्टर के इशूज़ हैं हम सॉल्व करेंगे। सो अलहमदिल्ला हमने एक ऐप डेवलप की जिसका नाम है हेल्थ सोल्यूशंस, और वो 2019 में लॉन्च की थी। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हमने क्या लॉन्च की, उसमें अल्लाह ताला ने हमारा ऐसा हाथ पकड़ा कि हमने तो इरादा किया था एम्बुलेंस और ब्लड के लिए, बट दैट इज़ एन ऐप विच इज़ द फर्स्ट वर्चुअल हॉस्पिटल ऑफ द वर्ल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ वर्किंग हियर इन पाकिस्तान। इट इज़ ऑफरिंग A फॉर एम्बुलेंस विद ट्रैकिंग, B फॉर ब्लड विदाउट डोनर, आपको कहीं नहीं जाना, राइडर आएगा क्रॉस मैच करा के आपको ब्लड ला के देगा। जी हाँ, यूरोप की बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। C फॉर केमिस्ट 24/7, D फॉर डायग्नोस्टिक्स एट योर डोरस्टेप इंक्लूडिंग इमेजिंग, जिसमें हम एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राफी, ECG घर पे परफॉर्म कर रहे हैं। E फॉर इक्विपमेंट ऑन रेंट एंड फॉर परचेज, जब कोविड में लोगों को सिलेंडर मिल रहे थे, रिफिल नहीं हो रहे थे, हमने उस वक्त उनको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स इंपोर्ट करा के उसी रेंट पे दिए थे जितने सिलेंडर मिल रहा था। अच्छा, जबरदस्त। F फॉर फिटनेस एंड रिहेबिलिटेशन, G फॉर जनरल फिजिशियंस क्लिनिक which is ऑडियो विजुअल कंसल्टेंसी, H फॉर होम केयर एंड नर्सिंग एंड I फॉर इंश्योरेंस। हमने पैंडेमिक के 4 साल में अल्हम्दुलिल्लाह 5000 फैमिलीज को उनके घर पे एडमिट किया विद 100% सक्सेस। माशाअल्लाह, जबरदस्त। कोई पेशेंट एक्सपायर नहीं हुआ, 2 पेशेंट्स ICU तक गए और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी क्योर हुए, जिनमें से एक की उम्र 86 साल। अच्छा, और उससे बड़ी बात ये है कि जब लोगों को 80,000 और 100,000 रुपीज़ में हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था, वो सोशल मीडिया पर रिक्वेस्ट कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, तब हमने लोगों को उनके बेडरूम में 20 से 22,000 रुपये पर डे में एडमिट किया। माशाअल्लाह। सो जब हमने वो ऐप लॉन्च की और हमने ऐप स्टोर के ऊपर जब उसकी डेफिनेशन डाली, B फॉर ब्लड विदाउट डोनर, तो हमें कनाडा से कॉल आ गई कि आप ये क्या लिख रहे हैं, ये कौन सी ऐप है जो ब्लड ऐसा देगी, क्या ज़मीन में से आपने बोरिंग कराई और खून निकला है, ऐसा क्या हुआ है? जब हमने उनको उसका मैकेनिज्म बताया तो दे अप्रिशिएटेड अस एंड दे सेड दिस इज द फर्स्ट अप्रोच ऑफ इट्स काइंड ऑन ऐप स्टोर। क्योंकि अगर आप ब्लड की, आप कोई भी दुनिया की ऐप उठा लें, वो एक ही काम कर रही है, वो रिक्वेस्ट करने वाले को और डोनर को कनेक्ट करती है। जी बिल्कुल। बट हमने जब ये नारा लगाया कि हम ब्लड विदाउट डोनर देंगे, तो इवन ब्लड बैंक्स हम पे हंसते थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वो ब्लड बैंक्स हमारे साथ काम कर रहे हैं। ना सिर्फ ब्लड बैंक्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, बल्कि हॉस्पिटल्स, फार्मेसीज, डायग्नोस्टिक लैब्स सब हमसे कनेक्टेड है। ऐसे हॉस्पिटल जिनमें मैटरनिटी होम मौजूद था बट ब्लड बैंक नहीं था, हमने उनको एम्फेसाइज किया कि आप हमारी सर्विस को इस्तेमाल करते हुए आप ब्लड बैंक अपने पास ही लाएं, ताकि वो जो कभी जो क्रिटिकल केस हो जाता है और आप उसको आप कहते हैं आप यहाँ से नहीं ऑर्डर जाएं, क्योंकि ब्लड उनके पास नहीं होता था, तो हमने कहा वो क्रिटिकल केस अलग ना करें, कहीं आ जाता है या कोई केस अगर आपको पहले से पता है कि उसको क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है, तो उसके लिए आप हमारी ऐप के थ्रू ब्लड लेकर। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो कि कराची में मौजूद हैं, चूँकि हेल्थ केयर की सर्विसेज ऑलरेडी मौजूद नहीं है, हम अगर उनको बंद करने की बात करेंगे तो फिर हम शायद लोगों से और हेल्थ केयर को दूर ले जा रहे हैं। इसी तरह से जब हम अपनी ऐप की बात करते हैं, हमने अपनी ऐप में हमने कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगाए। अगर आप हमारी ऐप के थ्रू कोई सर्विस ऑफर करें, ऑर्डर करेंगे, तो वो आपको आपके डोर स्टेप पे उतने की मिलेगी जितने की किसी विंडो पे जाके मिलती है। देखिए अप्रोच ये थी कि अपने हेल्थ केयर सेक्टर में जो हर्डल्स हैं, जो प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करना है,
ना कि अगर फर्ज कीजिए मैं कहता हूँ एक टैबलेट है वो 10 रुपीज़ की आप चूँकि मेरे से ले रहे हैं, मैं आपको 12 रुपीज़ की दूंगा, तो मैं तो हेल्थ केयर को और मुश्किल बना रहा हूँ। सो हमने इस तरह का वॉल्यूम हमने जब डिलीवर किया डायग्नोस्टिक लैब्स को, ब्लड बैंक्स को, हॉस्पिटल्स को, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट अप टू 50% डिस्काउंट फ्रॉम ऑल दोज हु आर आवर पार्टनर्स हु आर वर्किंग एट आवर बैक, क्योंकि हमारी अपने को ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई लैब है, ना कोई फार्मेसी है, ना कोई ब्लड बैंक है, बट वी आर ऑफरिंग those all services across Pakistan. यानी हमने अल्हम्दुलिल्लाह ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को हमने कहा कि if you are at overseas and worried about the health of your parents or your family members, no need to fly. Simply place order from anywhere in the globe, and inshallah our team and that app will be facilitating your family here in Pakistan. So ये achievement थी अल्हम्दुलिल्लाह। पेंडेमिक में कुछ लोगों ने हमसे कहा कि क्योंकि ये ऐप 2019 में लॉन्च हुई है और 2020 में पेंडेमिक आया है, तो कुछ लोगों ने हमसे कहा कि आपको पेंडेमिक का पहले से पता था जो आपने ऐप, हमने कहा नहीं, खुदा न खास्ता ऐसा कुछ भी नहीं, बस ये एक हमारी अप्रोच थी, अल्लाह ताला ने शायद उसको कामयाब किया। तो कोविड ने हमें फैसिलिटेट किया, हमने लोगों को फैसिलिटेट किया और ये ऐप बहुत तेज़ी से इसने तरक्की की अल्हम्दुलिल्लाह। और फर्स्ट इन द वर्ल्ड, दिस इज द फर्स्ट वर्ल्ड। इस तरह की ऐप्स बहुत सारी मौजूद हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में मौजूद हैं, बट ये तमाम सर्विसेज अंडर वन प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में ऑफर नहीं है। यानी अगर आप पाकिस्तान की भी मुख्तलिफ कोई सी भी ऐप्स उठाएंगे तो आपको 1, 2, 3 या मैक्सिमम 4 सर्विसेज उसमें दे रहे हैं। हम आपको ABCDEFGH जो मैंने अभी आपको बताया तमाम सर्विसेज कहीं पर, इवन ब्लड विदाउट डोनर तो दुनिया में कहीं नहीं। सो बेशक अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया कि हमने क्योंकि देखिए जब इरादा अच्छा होता है, देखिए यहाँ पे बहुत खास बात अपने तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को खास तौर पर बताना चाहूँगा कि जब आप एक चीज़ का इरादा कर लेते हैं ना तो 50% काम वही हो जाता है। ये मैंने विटनेस किया लाइफ जी। आपको प्रॉब्लम आएगी, फॉर श्योर आएगी, बट वो अगर लाइफ का मतलब सिर्फ पैदा होना, खाना पीना, सोना और मर जाना है तो फिर लाइफ ही क्या है? लाइफ जब तक एडवेंचरस ना हो तो फिर तो एडवेंचर तो आता ही तब है। और जो जैसे बिजनेस में अल्लाह ने सुन्नत है और बिजनेस में कामयाबी लिखी है, क्यों है? इसीलिए कि आप डिपेंडेंट होते हैं अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के ऊपर इत्तेफा कर रहे होते हैं। आपको नहीं पता होता कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ तो मुझे गारंटीड कामयाबी होगी या नुकसान होगा, यू नेवर नो। बट आप जब उसकी आपके अख्तियार में सिर्फ, मैंने जिंदगी में उस चीज़ सीखी हुई, आपके अख्तियार में सिर्फ 2 चीज़, नियत और मेहनत। कामयाबी आपके अख्तियार में है ही नहीं, पैसा, अमीरी, गरीबी आपके अख्तियार में है ही नहीं। तो बस ये 2 चीज़ें आप अच्छे से कर लें जो आपके इख्तियार में अल्लाह ने दी, नियत और मेहनत, एंड लीव रेस्ट ऑन अल्लाह। ठीक है। और अगर आप उस काम में कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो खल्क़े खुदा के लिए, तो बिलीव मी आप ये विटनेस करेंगे कि अल्लाह आपका पार्टनर बन जाए। ठीक है। सो पाकिस्तान में अब जब इस तरह की अप्रोच आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब हम जॉब्स की बजाय हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जो है वो लोग सोचने लग गए हैं, हमारे यूथ सोचने लग गए हैं। सो अब मैं ये चाहता हूँ कि मैंने जो कुछ सीखा है मैं वो मैक्सिमम, क्योंकि स्टिल आई बिलीव कि मैंने पाकिस्तान में पाकिस्तान को वो सब कुछ नहीं दिया जो पाकिस्तान मुझसे डिजर्व करता है, आई बिलीव। सो अब now I'm 50 years old, this is my 32nd year in IT industry, so I believe कि मैं इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट लाऊं, मैं ऐसे लोगों के साथ कोलैबोरेशन में काम करूं जो इस मैसेज को या इस अप्रोच को मैक्सिमम लोगों में पहुंचाएं, और हमारे यूथ जो हमारा फ्यूचर है वो जिन्होंने कल पाकिस्तान संभालना है, हम उनको कुछ अपना 2 सेंट इस इकोसिस्टम को दे दें। दिस इज माय। अच्छा सर, एक क्वेश्चन जो है बड़ा कॉमन है कि किस्मत का क्या रोल है कामयाबी में? सर मैं किस्मत को नहीं मानता। अगर मैं किस्मत को मानता होता ना तो शायद, और जो होता है, जो नॉर्मल अप्रोच भी है कि हमारे साथ कोई मिसहैप हो गया, हम कहते हैं तो किस्मत पे लिखा था जी, हम हिम्मत हार जाते हैं। तो किस्मत, मैं समझता हूँ कि किस्मत आप बना सकते हैं। कैसे जी? आप नौजुबिल्लाह खुदा न खास्ता जाके कहीं लिख देंगे, अल्लाह के सिस्टम में कहीं आप मिल जाएंगे, खुदा ना, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला आपको, मैंने जो कहा ना, आपके पास जो 2 चीज़ें हैं, नियत और मेहनत, उन चीज़ों से आप अपनी काया पलट सकते हैं। ठीक है। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ IT या कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं है, मैंने नाते पढ़ी, मैं कुल पाकिस्तान मुकाबला नात तक गया, क्योंकि अप्रोच ये थी कि जो सामने वाला ही काम कर सकता है, उसके पास भी 2 आंखें, एक ज़बान है, 2 हाथ हैं, 2 पैरें भी, सुनिए हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो मैं इस टर्म को भी नहीं मानता
जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, अच्छा मैं इसको नहीं मानता। देखिए सर, बात वही है कि मैं दुनिया से अलग सोच रहा हूँ। अभी आप पूरी अप्रोच मेरी आप जहाँ भी देख रहे हैं, मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी 17 से, ठीक है, जो भी सुनेगा कहेगा तो नफसियाती आते समझेगा। अभी जैसे मैंने कहा कि नहीं मैं किस्मत को नहीं मानता, मैंने कहा कि जी मैं जो है वो हर काम कर सकता हूँ, मैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन नहीं मानता। मैंने इस चीज़ को विटनेस किया लाइफ में। मैं शायद नंबर 1 नहीं बना, लेकिन मैंने उससे अपना मकसद निकाल लिया। मैंने क्रिकेट खेली, मैंने तकरीबन अपने इलाके से कराची में मैंने 750 लड़कों को क्रिकेट खिलाई, और क्रिकेट में जो अब बड़े नाम हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे साथ खेलते हैं। अच्छा, ठीक है। इसी तरह से मैं अगर बात करूँ, अब मैं सिंगिंग भी करता हूँ, वो मेरा हॉबी है और मैं करता हूँ। तो वो लोग जो मुझे जानते हैं और या जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, तो वो देखते हैं कि अक्सर मैं अपने पेजेस पे गाने भी पोस्ट कर रहा होता हूँ। सो अल्लाह ने आपके अंदर बेशुमार हुनर छुपाए हुए हैं, बस फर्क ये है कि आपको उनको ढूंढ के निकालना है, उनको निखरना है और बस डिलीवर करना शुरू करना। बिल्कुल सही। अच्छा सर, जो लोग ये कहते हैं कि देखिए जी पाकिस्तान में रहकर कामयाब होना इम्पॉसिबल है, जैसे कि आपने अपनी स्टोरी बताई, तो आपने तो बहुत कुछ हासिल किया पाकिस्तान में, तो जो हमारे देखने वाले ये सोचते हैं कि पाकिस्तान में रहकर कामयाबी के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, आपको किसी और कंट्री में जाना चाहिए, डेवलप नेशन में जाना चाहिए, फिर आप कामयाब हो सकते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज? सर देखिए, सबसे जो बुनियादी इसका जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि हम लोग फॉलोअर्स हैं, बल्कि अंधे फॉलोअर्स। मेरे किसी दोस्त ने कामयाबी हासिल कर ली तो मैं कहूँगा मैं वही कर लूँ जो उसने किया, मैं खुद से कुछ नहीं क्यों ट्राई करता। डोंट बी फॉलोअर्स, ट्राई टू बिकम ट्रेंड मेकर्स। दैट्स व्हाट आई डिड। मैंने क्या किया, मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला ने करवाया, ठीक है। बी द ट्रेंड मेकर, डोंट बी द फॉलोअर, ठीक है। लोग ये कहते हैं कि भाई आदमी गिर गिर के चलना सीखता है जी। मेरा मानना ये है कि जरूरी है गिरना, सामने वाले को गिरता देखो खुद समझ लो। सो आई एम फॉलोइंग दैट, ठीक है। दूसरी चीज, वर्क until your idols become your rivals, ठीक है। दूसरी चीज देखिए, एक और बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच आपको बताऊं। हमारे यहाँ लोग मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर में आते हैं, लोग कहते हैं कि यहाँ से फ्लाई कर जाओ, डॉलर में कमाने लगोगे और दुनिया बदल जाएगी। आप पाकिस्तान में होते हैं, आप PKR में कमाते हैं, PKR में खर्च करते हैं, आप हैंड टू माउथ होते हैं। आप अमेरिका चले जाते हैं, आप USD में कमाते हैं, USD में खर्च करते हैं, आप हैंड टू माउथ होते हैं। फिर क्या हो, मेरी फैमिली US में है, मैं आज तक वहाँ विजिट के लिए नहीं गया। तो मेरी अप्रोच क्या है, मैं USD में कमाता हूँ, PKR में खर्च करता हूँ। इज इट नॉट द बेस्ट अप्रोच? यस इट इज, अल्हम्दुलिल्लाह। सो इट मेड मी सक्सेसफुल। सो जो अब तक की सक्सेस है, मैं सक्सेसफुल वंस अगेन, स्टिल आई एम ट्राइंग टू बिकम सक्सेसफुल। जो अब तक की सक्सेस है उसमें इसका बड़ा हाथ है। तो ये अप्रोचेस जो है ना, जो आप लोगों को देख के अपनी चीजें बना लेते हैं कि नहीं जिस तरीका जिंदगी का यही है, दिस इज रॉन्ग अप्रोच। डोंट बी द फॉलोअर, ट्राई टू बिकम द ट्रेंड मेकर। जबरदस्त। अच्छा सर, जैसे आपने फरमाया कि आप USD में कमाते हैं और PKR में खर्च करते हैं, इस पे कोई टिप दे सकते हैं हमारे देखने वालों को? मैंने गूगल पे बैठ के मुग़ल आज़म से पूछा मुझे बिजनेस बगैर पैसों के बिजनेस करना सिखाओ। अच्छा, मेरी मेहनत लगी जी, बिल्कुल। रात 10 बजे से लेकर 3 बजे तक मैंने मेहनत की, तकरीबन 7 महीने लगे मुझे, और 7 महीने बाद मेरे पास 7 प्रोडक्ट्स थे विदाउट इन्वेस्टिंग एनी सिंगल पेनी। मैं आज तक बेच रहा हूँ। मैं 2010 से आज तक रात में नहीं सोया हूँ। मैं फजर के बाद सोता हूँ। मैं दिन में अब मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस ओन करता हूँ, डिजिटल इंफ्रा एसोसिएट्स, और एक साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ओन करता हूँ, विच इज साइबर सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा मेरी तकरीबन 9-10 सर्विसेज हैं जो कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं, और उसके कस्टमर्स के लिए मुझे बाज़ औक़ात क्या, मैं चूँकि उनको सर्विसेज बगैर टीम के दे रहा हूँ, मैंने ऐसी सिनर्जीज क्रिएट की मुझे टीम की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, तो उन सर्विसेज को मैं खुद दे रहा हूँ। उससे क्या हो रहा होता है कि चूँकि वो सर्विसेज मुझे बेस्ट पता है, मैंने उसमें USPs क्रिएट की हुई है, तो जब मैं वो देता हूँ तो उसके रेट अपनी मर्जी से लेता हूँ। अच्छा, सही है। तो आज लोग कहते हैं ना इंटरनेट पे चीज़ें बिकती हैं, कैसे बिकती हैं, लोग आपको कहेंगे वेबसाइट पे बिकती हैं। मैं आपको बताऊं कि वही वाली बात है, अगर आप इफ देयर इज अ बिल देयर इज अ वे। मैं अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्काइप पे बेचता हूँ। अच्छा, और वो कैसे होता है कि मेरे कस्टमर वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू मेरे पास आते हैं। अच्छा, और जब वो मेरे पास आते हैं वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आते हैं, तो मेरी डिमांड होती है फिर मैं वो लेता हूँ। ठीक है, सो दिस इज हाउ कि जहाँ देखिए ना वही वाली बात, वेबसाइट के थ्रू सब कमाते हैं, बिल्कुल। मैं स्काइप पे कमा रहा हूँ, अलग सोचा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ स्काइप से ही कमा सकते। जी जी, ट्राई डिफरेंट वेज
ठीक है, आप हिम्मत नहीं हारनी है। आप देखिए गलत अप्रोचेस क्या है, हमने अल्लाह के निज़ाम से टक्कर ली हुई। मसलन अल्लाह ताला कह रहा है मैं बीवी बच्चों के नसीब से दूंगा, हम बच्चे से कह रहे हैं बेटा कुछ बन जाओ तो तुम्हारी शादी करें। सही करके तो देखो बगैर कुछ बने, वो ना दे तो कहना ठीक है। अच्छा, अल्लाह ताला कह रहा है मैं भूखा नहीं सुलाऊंगा, हम जमा कर रहे हैं कि यार कल ये नहीं हुए तो मैं पता नहीं खाऊंगा कहाँ से। बिल्कुल सही। ठीक है, अल्लाह ताला कह रहा है कि जो तुम्हारे नसीब में लिख दिया गया तुम्हें 100 पहाड़ों के नीचे मिलेगा। हम भागम दौड़ी में लगेंगे इस जेब से पैसा इस जेब में कैसे आ जाए। जी जी ऐसे तो रॉन्ग अप्रोच है कि नहीं है? तो जब हम खुद हमने सारी चीज़ों को अपने हाथ में ले लिया, अल्लाह के निज़ाम से टक्कर ले ली, तो अल्लाह ऑल्दो 70 9 से प्यार करता है, लेकिन मेरा मानना है कि वो कहता है जाओ ट्राई करो, फिर अपने तुम करोगे ना खुद ही, जाओ करो। नहीं, हरगिज़ नहीं। देखिए आप भले टेक्नोलॉजी से आपका ताल्लुक हो, भले कहीं इस्लाम मजहब इसका दामन हाथ से नहीं छोड़ना है, इसके बगैर तो कामयाबी है ही नहीं। अच्छा माशाल्लाह। देखिए ना, फजर का वक्त रिस्क बढ़ रहा है, जी 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 हम सो रहे हैं तो फिर रो रहे हैं। बिल्कुल सही बिल्कुल सही हो गया। अच्छा सर, मुश्किलात ज़िंदगी का हिस्सा, तो आप पे जब कोई मुश्किलात आती हैं तो आप उन्हें किस तरह से फेस करते हैं? देखिए आप जब आप सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी सुनेंगे तो आपको एक बहुत कॉमन बात नजर आएगी कि सक्सेसफुल लोग ज़्यादातर वो थे जिन्होंने माजी में हार्ड टाइम्स फेस किए थे। ठीक है, आप एडिसन की कहानी ले लें, वो आग लग गई थी और उसको मारा था और उसका एक कान से सुनाई देना उसको बंद हो गया था। जैक मा की आप बात सुने तो जैक मा को जो है जॉब नहीं मिलती थी और वो उसने दुनिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स सिस्टम फेंक दिया। बात ये है कि ऐसा क्यों होता है? क्या ये स्टोरी लोग कामयाब होने के बाद बना लेते हैं थोड़ी सी टची हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन जब आप प्रॉब्लम्स फेस करते हैं ना तो देखिए अल्लाह ताला आपको तैयार कर रहा है। अच्छा जी, जब आप मेहनत करते हैं, हार्ड टाइम्स फेस करते हैं, तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर आने की आदत आप उसकी यूज हो जाते हैं। वॉश क्या होगा यार, खाना नहीं खा सकूंगा, और तो पहले भी नहीं खाया था। ओके, नो प्रॉब्लम यार, ठीक है ना। तो जो बिजनेस की जो पहली शर्त है, जो एंटरप्रेन्योरशिप की पहली शर्त है, वो है कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो वो लोग जिन्होंने हार्ड टाइम्स देखे होते हैं उनके लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत आसान होता है और ऐसे लोग आपको कामयाब मिलेंगे। सो वो तमाम लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि पहले आप जो अपने लिए बुराइयां पैदा कर लें, गलत टाइम पैदा कर लें ताकि आपको कंफर्ट दूंगा। ट्राई टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड कीप फेथ इन अल्लाह। जबरदस्त, दैट्स व्हाट will help you to become successful। माशाल्लाह, ग्रेट। अच्छा सर, हम अक्सर एक मशवरा देते हैं और बड़े बड़े कामयाब लोगों को ये सुनते हैं उनसे कि आपने कामयाब होना तो बिज़नेस करें। तो क्या हर बंदे की पर्सनैलिटी बिज़नेस के लिए ठीक होती है या कुछ लोगों को जॉब में ही जाना चाहिए? वेरी नाइस क्वेश्चन। ज़रूरी नहीं है, हर आदमी जो है वो बिजनेसमैन नहीं बन सकता फॉर श्योर। वही वाली बात है कि उसके जो कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसके एलिमेंट्स हैं, बेसिक एलिमेंट्स, वो सब में मौजूद नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई अगर आज बिजनेसमैन नहीं बना है तो वो फ्यूचर में कभी नहीं बन सकता। अच्छा अच्छा, सही। इंसान को सीखना है मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से कब्र तक सीखना है ना, तालीम हासिल करना है। तो आज जो नहीं आता वो सीखे। देखिए आज मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सीख के आया था, वक्त ने सिखाई। आज मैं बता रहा हूँ, शायद इससे बातें सुनने के बाद बहुत सारे लोगों को लगे कि ये बातें तो हम फॉलो नहीं कर सकते, बट वंस अगेन अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, ठीक है ना। सो गिव इट अ ट्राई, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई एंड कीप फेथ इन अल्लाह। सही। और जब आप उस पर भरोसा रखेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, जब आपको उस पर पूरा फेथ होगा, यकीन होगा अल्लाह ताला के ऊपर, कामयाबी आपके कदम चुमेगी। ज़बरदस्त। सर, ऐसी कौन सी टॉप 3 क्वालिटीज़ हैं कि अगर बंदा सेल्फ एनालिसिस करे तो वो देखे कि अगर मुझ में कम अज़ कम ये 3 हैं तो मैं बिज़नेस में जा सकता हूँ, अदरवाइज मुझे अवॉइड करना चाहिए बिज़नेस? नंबर 1, हार्ड वर्किंग, मेहनत मेहनत और मेहनत। कायदे आज़म ने जैसे फरमाया, काम काम और सिर्फ काम। ठीक है। सो इसके बगैर आपने और मैंने कहा मैंडेटरी जो 2 एलिमेंट्स हैं, नियत और मेहनत, उसमें मेहनत आ गई। बिल्कुल ठीक। तो एक तो मेहनत। सही। दूसरा है कि आपको अगर कोई बता रहा है तो हरगिज़ ये मत सोचे कि यार ये खुद तो जॉब करता है, मुझे मशवरा दे रहा है। हाँ, सबकी सुने। सही। और अपने सिस्टम को उसके हिसाब से ट्वीक करें, इम्प्रूव करें, और हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। अगर आप बेस्ट परफॉर्मर भी बन गए तो भी आप
जो है वो मिस्टर परफेक्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक ऐसे है? ही। सो आपने इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रखनी है, लोगों के फीडबैक, कमेंट्स, सजेशंस को आपने कंसिडर करना है। और पैसा वैसा ये मैंने कहा ना कि रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरी चीज़ है कि आपने सिस्टम को सीखना है। मुझे क्या अच्छा लगता है मैं वो प्रोडक्ट ले आता हूँ, विच इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। अच्छा फिर क्या करें? आप वो लाए जो लोगों को जिसकी नीड है। सही। मुझे कैसे पता चलेगा कि लोगों को क्या नीड है, मैं क्या डिलीवर करूं, मैं किस चीज़ का बिजनेस करूं? तो इसके लिए आज मैं अपने यूथ को ये मशवरा देता हूं कि एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन ही चेंज हो गई है। और एंटरप्रेन्योरशिप की अब की डेफिनेशन ये है, इफ यू कैन कम अप विद एन इनोवेटिव सॉल्यूशंस ऑफ अ प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी, देन यू कैन बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। अच्छा। ठीक है? तो हम कहते हैं पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, ये तस्वीर को देखने का एक रुख है। अच्छा। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज है। अच्छा। आप किसी एक प्रॉब्लम को उठाएं, उसका इनोवेटिव सॉल्यूशन लेके आ जाए। जबरदस्त। ठीक है? मिसाल के तौर पर स्नैचिंग हो रही है ना यार, जी जी। तो स्नैचिंग का कोई सॉल्यूशन ले आए। ठीक है? बैटरी चोरी हो रही गाड़ी को, ऐसा ले आए कि मैं 15वें फ्लोर में बैठा हूँ, मेरी गाड़ी हिले तो मैं 15वें फ्लोर में मेरा मोबाइल हर वक्त मेरी जेब में है, वो मुझे बता दे कि आपकी गाड़ी मूव हो रही है, कुछ हो रहा है, अलर्ट जनरेट कर। जी जी बिल्कुल। शायद 100% चीजें केटर ना हो, टैकल ना हो, ठीक है, लेकिन कोई तो फर्क पड़ेगा। सही। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कंपनी को 2023 का बिजनेस इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइडर का अवार्ड मिला है। और हम इनोवेटिव अप्रोचेस पे ही काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। सही। जो हमारा वर्चुअल हॉस्पिटल है अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने ब्रेक इवन पे है, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। ठीक है? अब मैं एक दूसरे स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ जो कि है कि आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस स्मार्ट करेंसी टू वाइप आउट प्रोफेशनल बैगर्स। अच्छा। जी, मैं आपको एक ऐसा कार्ड दूंगा, डिस्पोजेबल कार्ड, कि आप फकीर को करेंसी नोट नहीं, वो कार्ड देंगे जिसमें उसको खाना मिलेगा, दवा मिलेगी, कपड़े मिलेंगे, नारकोटिक्स नहीं मिलेगी, कैश नहीं होगी, ट्रांसफर नहीं। अच्छा। लेकिन वो देने वाले कौन होंगे? आप। मैं फकीर को मना नहीं करूंगा कि तुम नहीं मांगो, मैं आपको देने से मना नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सिस्टम चेंज करूँ। ठीक है? तो ये सारा सिस्टम होगा। इसके अलावा मैं स्मार्ट सोसाइटी प्रोजेक्ट बना चुका हूँ जो कि मुख्तलिफ जो आपकी सोसाइटीज़ होती हैं, फ्लैट सिस्टम होता है, उनमें आप जो है जो कि दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है कि वहाँ पर आप IoT को यूज़ करते हुए चीज़ों को ऑटोमेट कर दें और ह्यूमन इंटरेक्शन को कम से कम कर दें। तो आपके जो गलतियाँ होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, ह्यूमन मिस्टेक्स जो होती हैं, उनको आप ओवरकम कर लेंगे। इसके अलावा मैंने IG मोटरवे को एक सजेशन दी कि मैं आपके मोटरवेज को टोल प्लाजा फ्री, ह्यूमन फ्री, CCTV फ्री कर सकता हूँ विदाउट M टैग। जो M टैग भी एक्चुअली मैं उसको डिजिटल नहीं मानता। अच्छा। ठीक है? डिजिटल चीज़ तो ये है कि मुझे उसके लिए फिर कभी किसी टोल प्लाजा पे जाना ही ना हो, बट M टैग में उसका बैलेंस खत्म हो जाता है, आपको उसके लिए अलग टोल प्लाजा बनाया हुआ है। तो आपने चौरंगी घुमा दी खाली, वो डिजिटल तो नहीं हुआ। सही। तो डिजिटलाइजेशन तो ये है कि मैं टोल प्लाजा भी खत्म कर दूँ ताकि वहाँ पे जो स्टाफ बैठा होता है, वहाँ जो लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ जो लाइनें लग रही होती हैं, वो खत्म हो जाए। जी। वहाँ जो गाड़ी 8 घंटे के बाद आती है और अक्सर दफा लुट रही होती है, उसका लुटना बंद हो जाए, पैसा ट्रांसफर ऑटोमेटिकली हो रहा हो, तो वो सब सिस्टम पूरा रेडी मैं कर सकता हूँ। अच्छा। और वो पाकिस्तान में अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, अगर हमारी अथॉरिटीज़ ये चाहेंगी, तो मैं उस सिस्टम को बनाने के लिए तैयार हूँ। इट्स मैटर ऑफ नॉट मैटर ऑफ ईयर्स बट मैटर ऑफ मंथ्स फॉर मी अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैं इस तरह के इनोवेटिव सॉल्यूशंस पे काम करता हूँ। ज़बरदस्त। सर आपने इतनी बड़ी कामयाबी माशाल्लाह पाकिस्तान में हासिल की है, लेकिन अभी भी आप कहते हैं कि अभी आपने और कामयाब होना है इंशाल्लाह, हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। तो सर आप कहेंगे ये बताइएगा कि आप सोसाइटी को पे बैक किस तरह से कर रहे हैं? सर मैं इस वक्त तकरीबन मतलब जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे अप्रोच करते हैं, वो मुझसे मुख्तलिफ जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कमेटीज़ होती हैं, उनमें लोग हमें जो है वो इनवाइट कर रहे होते हैं। तो मैं इस वक्त तकरीबन 9 ऑनररी पोजीशंस रखता हूँ। मैं एक यूथ फाउंडेशन है, मैं उसमें एज डायरेक्टर IT, मैं ताकि हम अपने यूथ को एम्पावर कर सकें। मैं FPCCI की 4 स्टैंडिंग कमेटीज़ का मेंबर हूँ और पिछले तकरीबन 3 साल से। तो इसके अलावा मैं नेशनल AI थिंक टैंक का मेंबर हूँ। मैं डिजिटल पाकिस्तान का पार्ट हूँ। मैं कंज्यूमर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का वाइस चेयरमैन हूँ फॉर IT एंड टेलीकॉम। मैं 5 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर हूँ। तो मैं उन यूनिवर्सिटीज़ में जाके उनके करिकुलम को हम लोग जो अकेडमिक इंडस्ट्री का गैप है उसको रिड्यूस करने पे काम कर रहे होते हैं। मैं मुख्तलिफ
यूनिवर्सिटीज़ में आपको ओरमाड़ा का जो नेवल कॉलेज है वहाँ तक हम जो है सिर्फ कराची में ही नहीं, वहाँ तक हम जो है वो फैकल्टी ट्रेनिंग पे भी काम कर रहे होते हैं। तो इफ़ एनीवन कम्स टू मी और वो कहता है कि जी हमें आपसे फलां असिस्टेंस चाहिए या आप ये एक सेशन हमारे भी कर दें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वॉलंटियरली ये सेशंस जो है वो दे रहा होता हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ। देखिए दिस इज़ हाउ वी कैन पे बैक। इंसान खाली हाथ आया, खाली हाथ जाना है, तो लालच है ना पैसे, ये भी शायद हमें बहुत सारे कामों से रोक लिया। वंस अगेन जो मेरे नसीब में लिखा है वो मुझे घूम फिर के मिल जाना है। तो जब आपका ये यकीन होगा ना तो फिर आप इस तरह की अप्रोचेस पर कोई काम नहीं करेंगे। माशाल्लाह सर, हमने आपको बहुत सारा टाइम लिया है, तो आखिर में काइंडली ये जो हमारा प्रोग्राम है कि इंस्पायर यूथ प्रोग्राम, कि जिसमें हम कामयाब लोगों को सामने लेकर आते हैं जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया है, हम दुनिया वालों को स्पेशली पाकिस्तानियों को दिखाते हैं कि इस तरह कामयाब हुआ जा सकता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर वंस अगेन जैसे मैं इस तरह के काम कर रहा हूँ कि मैं सोसाइटी को कैसे अपलिफ्ट कर सकता हूँ, मैं यूथ को कैसे अपलिफ्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल उसी तरह से। और मैं अकेला फॉर श्योर मैं 25 करोड़ आवाम के लिए पूरा नहीं हूँ। 25 करोड़ आवाम के लिए इस तरह के कम से कम 25 लाख तो होने चाहिए। तो ऐसी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस और स्पेशली आपका भी प्रोग्राम है जो कि स्पेशली यूथ को फोकस कर रहा है। आई मस्ट अप्रिशिएट देम एंड आई मस्ट से ऑल माई व्यूअर्स एंड लिसनर्स जो कि प्रोग्राम देख रहे हैं कि वी शुड, देखिए मैं शायद जैसे मैं सपोर्ट कर रहा हूँ हो सकता है आप सपोर्ट ना कर सकते, लेकिन आप ऐसी अप्रोचेस वालों को, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर सकते हैं, आप उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं, आप उनका हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं और आप भी मुल्क में अपना जो 2% है वो ऐड कर सकते हैं मुल्क की तरक्की में, मुल्क को अपलिफ्ट करने में। तो फॉर श्योर आगे बढ़िए और ऐसे सिस्टम का पार्ट बनिए, भले आप वॉलंटरीली उसके लिए वंस अ वीक काम करें, कपल ऑफ आवर्स पर वीक काम करें, बट करें। मैंने आपको बताया मैं तकरीबन 9 पोजिशन रखता हूँ, तो मैं वहाँ पर लोग मुझसे पूछते हैं कि जगह चले कैसे जाते हैं जी। तो सर देखें असल बात ही है कि बिल गेट्स के पास भी 24 घंटे हैं और हमारे पास भी 24 घंटे हैं, ठीक है। असल बात है कि इस टाइम को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कौन करेगा, ठीक है। तो 24 घंटे को इस्तेमाल करने में जो पहला चैलेंज आता है दैट इज मैनेजमेंट ऑफ टाइम, एंड यू नो टाइम इज मनी, ठीक है। तो हमारा जो यूथ है, हमारे यूथ के पास बेस्ट फॉर्म ऑफ मनी, यू हैव बेस्ट फॉर्म ऑफ मनी मैन, and that is time. Invest it on yourself and believe on Allah, keep faith on Allah, you will be successful इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका सर।